एक्सेल के नेक्स्ट लेक्चर के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो माइक्रोसॉफ्ट के नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है अटेंडेंस शीट कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने अटेंडेंस शीट जो है वो बनाई थी। अटेंडेंस शीट का परफॉर्मा बनाया था जिसको हम मैनुअली तौर पे हार्ड कॉपी पे प्रिंट करके उसको हम जो है अटेंडेंस शीट के तौर पे काम कर सकते थे। तो आपको बताया था कि इसको आप जो है इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी सॉफ्ट कॉपी में भी काम कर सकते हैं फार्मूलाज लगा के। तो आज का लेक्चर हमारा उसी के रिलेटेड है। तो उसके लिए आपने जो पहले फ़ाइल अटेंडेंस शीट वाली पहले तैयार करके रखी है उसी फ़ाइल को आप ओपन कर लें। अटेंडेंस शीट वाली फ़ाइल जो हमने पहले से तैयार करके रखी है उसको हमने ओपन कर लिया है। तो अगर आपने वो वाली फ़ाइल सेव नहीं की जब हमने ये अटेंडेंस शीट बनाई थी तो आप हमारा लेक्चर देख लें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अटेंडेंस शीट हाज़ी शीट तैयार करना। तो यहाँ तक हमने अटेंडेंस शीट जो है बना ली थी। अब हम इसको जो है फार्मूलाज के तहत जो है अटेंडेंस शीट को लगाते हैं। इसमें फार्मूलाज लगाएंगे। फार्मूलाज लगाने के लिए यहाँ पे हम देखें कि हमने लिखे थे ऊपर यहाँ पे जो है तारीख लिखी थी, डेज लिखे थे, मंथ लिखे थे और यहाँ पे हमने टोटल स्टूडेंट्स और यहाँ पे प्रेजेंट, लेट, एब्सेंट, एक्सक्यूज, टोटल वगैरह हमने इसमें लिखे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम है तो इसमें हम सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम लिख लेते हैं ताकि आसानी रह जाए। इसमें हम चंद एक लिखेंगे, ज़्यादा भी लिखने की ज़रूरत नहीं हमें, शॉर्ट से लिख लें। शॉर्ट से स्टूडेंट से ये है कि आपका टाइम सेव होगा। तो लिख के आप इंटर करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम में चले जाएंगे। तो हमने इसमें 10 स्टूडेंट्स इसमें अभी हमने लिखे हैं। टोटल ये 25 के करीब हैं। तो चलें हम सारे लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। लिख के इंटर करते जाएंगे, ये आता जाएगा। हम्म। अब देखें कि इसमें हमने स्टूडेंट 22 लिख लिए हैं। ये देखें 25 स्टूडेंट्स लिखने के बाद हम इसमें जो संडे की होती है वो छुट्टी होती है। इसमें हम यहाँ पे फ़र्ज़ किया यहाँ पे लिख लेते हैं सैटरडे से स्टार्ट कर लेते हैं, या आप अपने मंथ को देख लीजिएगा कि आपका जो मंथ है वो कब कहाँ से स्टार्ट होता है। फ़र्ज़ का हम इसमें लिख देते हैं सैटरडे। देखें कि ये लिखा है तो ये पूरा नहीं आया, नेक्स्ट कॉलम में चला गया। इसके लिए हम यहाँ से हम सेल डायरेक्शन यहाँ पे क्लिक करके इस एंगल में कर लेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बाद में करें, आप इतने एरिया को हाईलाइट करें जितने एरिया में आपने डेज के नेम लिखने हैं। तो यहाँ पे जाके आप इसको रोटेट एंगल में कर लें। सैटरडे, संडे, टैब दबाने से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आपको ये देखें कि एक फार्मूला हमने इसके कुछ लेक्चर, जो पहला लेक्चर था हमारा उसमें बताया था ऑटो फंक्शन में। अब देखें कि हमने ये 2 लिख लिए हैं तो सारे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं थी, ये समझाने के लिए था, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अगर आप पहले 2 ही लिख लें
इनको दोनों को लिख के अगर आप ये इसको ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो ये बाकी आपके जो है डेज़ के नेम्स खुद ब खुद इसके ऑटो फंक्शन के तहत आ जाएंगे। खुद ब खुद इसके ऑटो फंक्शंस के तहत ये डेज़ आ जाएंगे। फिर देखें, मैं यहाँ से अंडू कर लेता हूँ। हमने पहले 2 लिखने हैं डेज़, उसके बाद इसको यहाँ से पकड़ के ये कॉर्नर से जो है ब्लैक प्लस का साइन होगा, इसको यहाँ से इसको ड्रैग कर लेना है, इसको फिल कर देना है यहाँ तक, तो डेज़ खुद ब खुद आ जाएंगे। ये हमने क्यों किया है? इसलिए किया है कि संडे की जो है लीव होती है, तो संडे की लीव के लिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करें और इसको कलर दे दें। कलर इसलिए दे रहे हैं कि ताकि हमें इसकी अटेंडेंस लगाते वक्त पता चल जाए कि संडे की यहाँ पे हमारी छुट्टी है, संडे की हमारी लीव है। इसमें एक ऑप्शन ये भी आपको बताया था कि जो अमल आपने किया होगा उसको आप F4 से रिपीट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या इसको सिलेक्ट किया है, तो बजाय इसके कि आप यहाँ पे कलर पे जाएं, आप कीबोर्ड से F4 दबा दें तो वही अमल रिपीट हो जाएगा। कीबोर्ड से F4 दबाने से ये अमल रिपीट हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया कि हमने इसमें क्या किया है। हमने इसमें जो संडे वाली ऑप्शन थी उसको हाईलाइट कर दिया है। तो हाईलाइट करने के बाद अब हम आते हैं इसकी अटेंडेंस पे। अटेंडेंस फर्ज किया हम लगाते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट के लिए आप कोई साइन भी इसमें चूज़ कर सकते हैं, या इसको मज़ीद आप पी भी लिख सकते हैं। हम इसमें प्रेजेंट के लिए पी लिख देते हैं। तो इसमें जो है पी पी एब्सेंट के लिए ए लिखा जा सकता है। तो इसमें हमने यहाँ पे आगे इसके जो ऑप्शन लिखे थे, यहाँ पे प्रेजेंट है, लेट है, एब्सेंट है, एक्सक्यूज है, टोटल है। तो इसको आप देखें कि यहाँ पे भी अगर आप लिख सकते हैं और यहाँ पे आप लीव लिख दें, संडे की लीव होती है। अदरवाइज आप यहाँ पे प्रेजेंट एक्सक्यूज का आप एक्स लिख सकते हैं, एब्सेंट का एक्स लिख दें और लेट का एल लगा दें। इसी को आप जो है ई लिखेंगे तो एक्सक्यूज्ड आ जाएगा। एक्सक्यूज्ड भी एक लेट की किस्म है, या बाज़ बंदा एक्सक्यूज कर लेता है, या आई मीन के एप्लीकेशन दे देता है जो है हाज़िरी से इस्तिस्ना की एप्लीकेशन। छुट्टी की दरख्वास्त भी से आप उर्दू में बोल सकते हैं। तो आप PPPAL लेट, तो ये आपको आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इसको फार्मूला के तहत भी आप लगा सकते हैं। ये आगे चला गया, यहाँ तक कि हमने लिखना था, यहाँ तक हमारे डेज ख़त्म हो जाते। अब देखें कि यहाँ तक हमने इसको नेम लिखा, नेम के बाद इसकी अटेंडेंस वगैरह लिख दी। तो हमें जो है एक फार्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे। फार्मूला ये होता है कि हम चाहते हैं कि एक ऑप्शन जो है उसको क्लिक करें तो ये तीनों चारों ऑप्शन जो है जिसमें आता है हमारा प्रेजेंट है, लेट है, एब्सेंट है और एक्सक्यूज वगैरह, उसको हमने यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके हम करते हैं पी फॉर प्रेजेंट। पूरा प्रेजेंट लिखा जाएगा, मगर ये है कि आप इसको यहाँ पे ऊपर फार्मूला बार में इंटर कर लें। एल फॉर लेट, यहाँ पे क्लिक करें और इसकी बाकी स्पेलिंग ख़त्म करके इंटर कर दें। और एब्सेंट के लिए आप लगा दें यहाँ पे एक्स और एक्सक्यूज के ई लगा दें। ये याद दहानी के तौर पे है कि ये जो चीज़ है, इसको सेंटर हम कर लेते हैं और थोड़ा सा हाईलाइट कर दें ताकि आपको थोड़ा सा ज़हन में रहे।
प्रेजेंट, पी फॉर प्रेजेंट, एल फॉर लेट, एब्सेंट को एक्स से जाहिर कर लें और एक्सक्यूज को जो है ई से जाहिर कर लें। और हम चाहते हैं ये वाली जो ऑप्शन हमने खुद लिखी हैं, खुद जो ऑप्शन लिखेंगे उसका फार्मूले में अप्लाई नहीं होगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो फार्मूले के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस कॉलम में हम फर्ज क्या क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम जो है इसकी ऑप्शन जो है उसमें जाएंगे और उसमें जो है यहाँ पे जाएंगे डाटा ऑप्शन में। डाटा ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे इसकी जो है चेक लिस्ट कह लें, या इसमें ये जो डाटा वैलिडेशन है कि आप डाटा यहाँ पे कौन सा लाना चाहते हैं। डाटा वैलिडेशन में जाके फिर डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करें तो डाटा वैलिडेशन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हमने यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह जो है लिस्ट करना है। लिस्ट करने के बाद यहाँ पे हम सोर्स देंगे। सोर्स क्या देंगे, सोर्स के लिए एक फार्मूला है, इक्वल का साइन लगाएं और इसमें डॉलर साइन लगाएं। डॉलर साइन आपका आएगा, शिफ्ट दबा के 4 दबाएंगे, डॉलर साइन आ जाएगा। तो इसमें हमने देखना है कि ये जो किस कॉलम में जो हमने ये लिखा है, ये ए एच है। ए एच ये शुरू हो रहा है AH8, AH8 से शुरू होके AK8 तक ये हमारी ये 4 ऑप्शन जा रहे हैं। कैसे है कि AH8 हमने डॉलर साइन लिखा है, देखें डॉलर साइन के बाद ये हमारा जो है ऑप्शन शुरू हो रहे हैं AH8। AH डालना है आपने, फिर डॉलर साइन डाल के फिर आपने 8 डालना है। 8 जो हो गया ये इसकी रो का जो है, ये देखें 8 जो है रो का इसको काउंट कर रहा है, और ये AH जो काउंट कर रहा है ये इसका कॉलम नेम काउंट कर रहा है। तो ये रेंज कहाँ तक जाती है हमारी, इसको हम कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद फिर हम डॉलर साइन लगाएंगे और फिर इसमें ए के डॉलर साइन के बाद इसमें हम 8 लगा देंगे। यहाँ से AH से शुरू हुआ है और ये AK8 तक ख़त्म हुआ है, और हम इसमें लिस्ट चाहते हैं ये 1 2 3 4। हम चाहते हैं ये जो नीचे जो ऑप्शंस हैं ये 4 ऑप्शन जो है हमारे जो है ये रूटीन की डेज के अंदर ये आ जाएं, आई मीन अटेंडेंस में आ जाएं। प्रेजेंट है, लीव है, या जो है एब्सेंट या एक्सक्यूज है, वो ऑप्शन उसमें आ जाएं लिस्ट की शक्ल में, ताकि हम वहाँ से इसका इंतखाब कर सकें। तो इसको फार्मूला बोलते हैं। इसको हम जब ओके करेंगे तो आप देखेंगे इसको फर्स्ट पे जाके वही 4 ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। तो P फॉर प्रेजेंट, इसमें आप जो है हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया है, तो इसी फार्मूले को सारे टेबल पे, ये सिर्फ फार्मूला हमने लगाया है एक ऑप्शन पे, आई मीन एक सेल पे लगा है। तो इसी फार्मूले को पूरी शीट के अंदर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम इसको जो है फिल करने के लिए इसको यहाँ पे क्लिक करें। आप इसको आगे तक ले जाएं, यहाँ तक छोड़ दें जाके, आप देखेंगे इस सभी में वो ऑप्शन आ गई हैं। तो इन सभी में ऑप्शंस आने के बाद हम इसमें इसको पहले खाली कर लेते हैं, आई मीन के इसको हमने पी लगाया था, हम इसको जो है यहाँ से हमने जो है देखें दोबारा हम इसको अंडू कर लेते हैं। हम इसको यहाँ से खींच के आगे करके ले गए थे यहाँ तक। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, इसको डाउन भी किया जा सकता है। तो इसको फर्ज किया कि हम डिलीट कर देते हैं जो नीचे वाला ऑप्शन, इसको भी हम एक दफ़ा डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमने चूज़ किया हुआ था, यहाँ से पी को हमने चूज़ किया हुआ था, हमने चूज़ नहीं करना, हमने इसको खाली रहने देना है, क्योंकि हम बाद में इसको सिलेक्ट करेंगे। आप देखो यहाँ तक हम ले आए, यहाँ तक ला के छोड़ दिया है। आप देखेंगे ये वो ऑप्शन चारों इसमें मौजूद हैं। अब हम इसी को पूरी शीट पे नीचे अप्लाई करेंगे, यहाँ से पकड़ के नीचे डाउन ले जाएंगे जहाँ तक हमारी ये स्टूडेंट्स जा रहे हैं। अब देखें कि यहाँ तक देखेंगे तो ये सभी में ये ऑप्शन मौजूद हैं, सभी में ये 4 ऑप्शन मौजूद हैं। तो ये ऊपर वाली जो लाइन हमने खुद से लिखी थी, अब देखें कि इसमें वो ऑप्शन नहीं आ रहे,
डाटा वैलिडेशन वाले, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को भी डिलीट कर देंगे जो हमने लिखी है, क्योंकि ऐसे फार्मूला नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है ऑप्शन जो है हमारी यहाँ पे हमने लगाई है, इसको पकड़ के ये ऊपर फिल करेंगे, ऊपर फिल करेंगे, ऊपर फिल ऊपर फिल करने के बाद, इसको हम ऊपर फिल करने के बाद जो है इसको फिर हम इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि हमने पहली लाइन आपको एग्जांपल के तौर पे छोड़ी थी। अब देखें कि सभी में जो है आपको वो 4 ऑप्शंस आ गई हैं। देखिए प्रेजेंट, लीव, एक्सक्यूज और ये वाली। तो अब हम यहाँ पे अपनी मर्जी से यहाँ पे ऑप्शन को यहाँ पे चूज़ करेंगे। आप इसको बस लिखते भी जाएंगे तो ऑप्शन खुद ब खुद जो है इसमें चूज़ हो जाएगी, बजाय इसके कि आप डाउन एरो पे क्लिक करें और फिर यहाँ पे आप इसको जाएं। नहीं, आप इसको अपनी मर्जी से भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं। पी है, एल है, पी है, पी प्रेजेंट, पी फॉर प्रेजेंट, एक्स फॉर एब्सेंट, एल फॉर यहाँ पे हमने लिखा था लीव है। तो आप इसमें डाटा दाखिल करते जाएं। इफ एक्स फॉर एब्सेंट है, तो ये हमारी जो है अटेंडेंस जो है एक एक्यूरेट अटेंडेंस हो जाएगी। तो इसमें हम जो संडे वाले हैं इसको हम लीव ही रखेंगे, संडे वालों को हम लीव में ही रखेंगे। एल फॉर लेट है, इसको हम जो है ना हम परसेंट में रखेंगे, या ई कर देते हैं, जो भी आप यहाँ पे रखना चाहें, मगर ये हम इसको एक्स ही करते हैं, परसेंट इसमें आ जाए। एल फॉर है लेट, एल फॉर लीव नहीं था, लेट था, इसको हम एक्स करते हैं। और ये संडे वाले जो है इसको तो आप, क्योंकि संडे को वैसे छुट्टी होती है, तो जिसको सभी को संडे वाले जितने भी उनको यहाँ तक एंड तक आप सभी को एक दफ़ा ही फिल कर लें। यहाँ से आप इसको 2 दफ़ा क्लिक करके भी इसको, एक तो ये काम करते हैं यहाँ से नीचे इसको फिल करते हैं, इसको ड्रैग करके, और एक ये ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके, जब ये ब्लैक एरो जो है साइन आएगा प्लस का 2 दफ़ा क्लिक कर देंगे, तो ये यहाँ पर ये आपको जो है नीचे फिल हो जाएगा, ऑटो फिल। बस यहाँ पे जाके 2 दफ़ा क्लिक करना है। तो ये संडे को क्योंकि छुट्टी होती है, इस वजह करके हमने इसमें ये ऑप्शंस खुद ब खुद लगाए हैं। तो अब इसको आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी हम करना चाहें कर सकते हैं। पी फॉर प्रेजेंट, 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 तो हम प्रेजेंट ही लगा देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स एक छुट्टी भी नहीं करते, इस वजह करके हम इसको, ये सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हमने यहाँ पे जो है ऐड कर लेना है। आई मीन पी फॉर प्रेजेंट, कि आपने एक्चुअल जो है अटेंडेंस लगानी है। ये जो हम डाटा दाखिल कर रहे हैं ये एग्जाम्पल डाटा है, एग्जाम्पल डाटा, मिसाली डाटा, मिसाल के तौर पे जिसे कहते हैं, ये वो है फर्जी डाटा जिसे बोलते हैं। अब देखें कि यहाँ तक हमने हमने लगा लिया है इसका फार्मूला, और उसके तहत हमने इसको एक्टिव कर दिया है। तो अब हम इसका निकालना चाहते हैं कि इसमें जो है इस बंदे की प्रेजेंट कितनी है, लीव कितनी है, और इसमें मज़ीद जो है एब्सेंट कितनी है। तो उसके लिए इसका जो फार्मूला हम लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि फार्मूला कहाँ पे लगाएंगे। तो पी के नीचे हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, इक्वल लगाने के बाद काउंट इफ़ का फार्मूला आएगा, काउंट इफ़ के ऊपर यहाँ पे आपको फार्मूला बार में भी ये फार्मूला नज़र आ रहा है। काउंट इफ़ करने के बाद आपने ब्रैकेट शुरू की,
ब्रैकेट शुरू करने के बाद हमने इसको रेंज देनी है। रेंज कैसे देनी है कि हमारे जो है यहाँ से हमारे जो है लेक्चर या हमारा जो है डे स्टार्ट हो रहे हैं प्रेजेंट एब्सेंट के, हमने यहाँ तक रेंज दे लेनी है। जहाँ से हमारा जो है मंथ शुरू हुआ है वहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको रेंज दी है। हम कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी डाटा है उस डाटे में से क्या करना है हमने, क्योंकि हम अभी प्रेजेंट में खड़े हैं, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे तो प्रेजेंट वाले ऑप्शन है पी, ये वाला हम उसे कहते हैं, ये इस सेल के अंदर जो चीज़ लिखा है इस सेल में पी लिखा है। तो हमें क्या करें कि जितनी हमने रेंज दी है उसमें से हमें ए एच एट में पी लिखा हुआ है तो पी वाले निकाल दे। जैसे ही हम इंटर करेंगे वो प्रेजेंट को काउंट करके आपको दे देगा। सिंपली फार्मूला ये आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि काउंट ऑफ किया है कि हम कहते हैं इस रेंज के अंदर जो भी चीज़ है उसमें से जो है ना AH8 हमें निकाल दो। फार्मूला हमने एक दफ़ा लगाया, अब ये दूसरी दफ़ा वही फार्मूला लगा सकते हैं। तो इक्वल लगा के काउंट इफ लिखना है और ब्रैकेट शुरू करके उसी तरह आपने रेंज देनी है। उस जगह जितने एरिया से हमने इसको निकालना है उतने एरिया को रेंज दे के आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद इसमें से हमने क्या निकालना है, लेट क्लिक करके और आपने इंटर कर देना है ब्रैकेट बंद करने के बाद। इसमें 4 दफ़ा लेट था। तो अब ये फार्मूला हमें बारी बारी लगाने की ज़रूरत नहीं, हम इसी फार्मूले को अगर हम इधर आगे तक ले जाएं फिल करके वो आ जाएंगे, और इसी फार्मूले को अगर हम यहाँ से पकड़ के नीचे तक ले जाएं एंड तक तो सभी के फार्मूलास खुद ब खुद आ जाएंगे। सभी के फार्मूलास नीचे खुद ब खुद ऐड हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से आप इसको देखेंगे, मगर जो है हो सकता है इसकी वैल्यूज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप हर एक पे जो है ना एक लाइन पे फर्स्ट पे ही आप इसको, क्योंकि ये चेंज हो जाती है यहाँ से वैल्यू चेंज हो जाती है, इस वजह करके इसका थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। आप क्या करें, काउंट इफ फर्स्ट पे लगाएं, समझाने के लिए था। काउंट इफ लगा के जस्ट आप उसी हिस्से की रेंज दे दें। आप उतने सेकंड लाइन पे हैं तो सेकंड लाइन की रेंज दे के कॉमा दे के आपको जो है इसमें से इस सेल को क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो वो आ जाएगा। आप यहाँ पे फार्मूला लगाएं और बाकी इनको आप आगे कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे फार्मूला आप लगाना ज़रूरी है। काउंट इफ ब्रैकेट शुरू, इसकी रेंज दे दें। रेंज देने के बाद आप इसको कॉमा लगाएं और कॉमा लगाने के बाद आप इसको ये पी वाले ऑप्शन को क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज करें। ये फार्मूला आपको इस ऑप्शन में भी नज़र आ रहा है और आप इंटर कर देंगे तो ये इसके ये खुद ब खुद ये आ जाएगा। इसका यहाँ से पकड़ के खींच दें तो ये नीचे वाला डाटा हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें फर्स्ट रो पे लगाना पड़ेगा। तो अब हम इसमें जो है टोटल है, टोटल का फार्मूला क्या है, टोटल का फार्मूला के टोटल जो है इसकी जो है अटेंडेंस कितनी है। तो टोटल अटेंडेंस के लिए हम इसको यहाँ पे जाके यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। इसमें हम करते हैं इक्वल लगाएंगे और इफ़ लगाएंगे। इफ़ लगाने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट और फिर सेकंड ब्रैकेट और 100 ये खुद लिखेंगे। 100 जो है ये इसको होगा मल्टीप्लाई होगा AH5 AH5 में हमने फार्मूला लगाना है। तो ये आपका लेक्चर हो जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा, तो मेरी कोशिश है कि आप आज के जो है लेक्चर में यहाँ तक ही रखें। आपने करना क्या है, उसी तरह यहाँ पे आपने इसको मज़ीद जो है एक अटेंडेंस शीट बना के इसको आपने फिल कर लेना है। फिल करने के बाद सिंपल सा जो है हमने
फार्मूला था। तो यहाँ पे आपने इसको फिल करना है और यहाँ पे जाके आपने इक्वल लगाना है, काउंट इफ लगाना है, ब्रैकेट शुरू करनी है और रेंज दे देनी है जहाँ से आपने ये टेंडर शुरू की थी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको छोड़ना है। और कॉमा लगाने के बाद हमने ये पी वाले ऑप्शन को क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज करनी है और इंटर कर देना है और फिर इसी फार्मूले को हमने यहाँ तक जाके ले जाना है। तो यहाँ तक कि आप आज का लेक्चर रखें, क्योंकि ये काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड जो है शीट है, मगर इसमें आपको एक ही दफ़ा ये शीट जो है सॉफ्ट कॉपी में बनानी पड़ेगी। बाद में आपको जो है इसमें टेंशन नहीं होगी। बाद में आप इसी शीट को जो है पूरा होल ईयर मुकम्मल साल जो है आप जो है इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे आपको मंथ जो है का नाम चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको डेज चेंज करने पड़ेंगे। तो सिंपली यहाँ तक आप इसको देखें, यहाँ तक करें। आपने ये सारे ऑप्शन नीचे फिल कर लेने हैं और दो फार्मूले हमने किए हैं। एक डाटा वैलिडेशन वाला यहाँ से हमने किया था, डाटा वैलिडेशन, और दूसरा हमने यहाँ पे इसमें प्रेजेंट निकालना और एब्सेंट लीव और एक्सक्यूज वगैरह निकालना बताया है। तो जितनी शीट हमने बनाई है इसको यहाँ पे जाके सेव लाजमी कर लें। फाइल पे जाके सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दें या सेव पे, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जब इसका स्टार्ट हो तो आपकी यहाँ तक जो शीट जो है ये मुकम्मल महफूज रहे। तो यहाँ तक इसको देखें और इसको यहाँ पे क्लोज़ कर दें सेव करने के बाद। नेक्स्ट लेक्चर आपको जो है देंगे, मगर उसके लिए यहाँ तक आप लेक्चर तैयार कर लें ताकि यहाँ तक आपको किसी तरह का मसला ना हो। एंड में हम 2-3 जो है इसके फार्मूलाज हैं मज़ीद, तो वो करने के बाद ये मुकम्मल आपकी टेंडर शीट कंप्लीट हो जाएगी। लेक्चर देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।